हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप लोग को एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रूल पर। और मेरा नाम दीपक है। आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैथ्स के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और उसके साथ में कॉन्सेप्ट जो है उसको भी हम लोग रिकॉल करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आरआरबी के डिफरेंट एग्जाम उसके PYQ हम लोग लिए हैं। तो इसी तरह हम लोग ग्रुप डी के एग्ज़ाम से पहले 10 सेट आने की टोटल 25 × 10 250 क्वेश्चन का हम लोग एक सेट देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाले, जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आरआरबी की तैयारी, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रेलवे के, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग देखिए और अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए पहले, और साथ में अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी चाहिए तो ये वीडियो आप लोग देखिए पूरा एंड तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन में है कि 2x + 3y = 11, ठीक है, एंड xy = 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x² + 9y²। ठीक है, तो हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप a + b का होल स्क्वायर उसको अगर याद करते हैं तो आपको पता होगा कि a + b का होल स्क्वायर जो होता है ये होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, और a - b का होल स्क्वायर ये होता है a² + b² - 2ab। इस दो फार्मूला पर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में फार्मूला है, इस पर देखिए a² + b²। ठीक है, और यहाँ पर a + b दिया हुआ है, तो देखिए इसमें a + b दिया हुआ है और a² + b², तो हम इस फार्मूला को पिकअप करेंगे। ठीक, तो इस पर हम सॉल्व करेंगे। तो a + b हमारा ये है, ठीक है, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो a + b हमारा कितना 11 है, 11 यानी 11 का स्क्वायर, ये इक्वल होगा कितना a² + b², a² + b² ये है हमारा, तो ये 4x² + 9y² + 2ab, 2 × ab, ये भी हमारा 2 है, तो 2 इस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से निकालेंगे ये 121 आ जाएगा, और ये 4x² + 9y² प्लस ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो इधर सॉल्व करेंगे तो 4x² + 9y² यहाँ से निकालेंगे तो ये 117 निकलेगा। तो ऑप्शन हमारा ये नंबर सही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस दो फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा, सभी लोग इसको याद रखना है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये सिंप्लीफाई करना है, इसको सरल करना है। ठीक है, सरलीकृत करना है। तो इसको आपको पहले क्यूब का कॉन्सेप्ट, क्यूब का कुछ याद रहना होगा। तो 1 से लेकर 10 तक तो आपको कंपलसरी, 1 से लेकर 10 तक का क्यूब कंपलसरी आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब 10 से ऊपर के लिए हम बताते हैं। 11 का क्यूब जो होता है ये 11 का क्यूब होता है ये 1331 होता है। ठीक है, 12 का क्यूब होता है ये 1728 होता है, और 13 का क्यूब कितना होता है 2197, और 14 का क्यूब होता है ये होता है 2744, और 15 का क्यूब ये होता है 3375। कम से कम आपको 15 तक हमेशा याद रखना ही है। ठीक है, मैक्सिमम आप जितना याद रख सकते हैं, लेकिन अगर कोशिश करिए तो आप 16, 17, 18, 19 और 20 का क्यूब याद भी कर सकते हैं। तो 16 का क्यूब होता है ये 4096, 17 का होता है ये 4913, ये होता है 18 का क्यूब 5832, और ये होता है 6859, और ये होता है 8000। ठीक है, तो यहाँ तक क्यूब आपको याद हमेशा रखना है, याद रखने की कोशिश करना है। ठीक है, बार बार इसको आप लिखिए, ये याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा ये हार्ड नहीं है, 10 बार आप लिखिएगा तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम 2744 को लिख सकते हैं, कितना का क्यूब, ये 2744 14 का क्यूब होगा। ठीक है, तो इसको हम 14 लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे जो है ये 8 का पावर 4 है। ठीक है, ये 8 का पावर 4 हो जाएगा। अब इंटू 4/42, इधर 84 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से इसको काटेंगे, 2 से कटेगा, और ये 2 पर कटेगा, फिर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 14 निकलेगा हमारा, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच करेगा। ठीक है, ठीक, तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन पर। अगला 3 नंबर क्वेश्चन में बोला कि 6 डिजिट का एक नंबर है ये जो 4, 9 और 10 से डिविजिबल है। तो हमको इसका वैल्यू निकालना है x + z - y, और y इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है, y सबसे छोटी संभव संख्या होगा। ठीक है, तो नंबर जो है 6 डिजिट का ये दिया है 6, 4, 8 x, y और z। ठीक है, अब 4 से डिविजिबल होने के लिए हमको लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। 9 के लिए क्या करना है कि सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा, ये 6, 4, 10 और 8, 18, इतना तक 18 आया, तो यहाँ तक तो ये 9 से डिविजिबल होगा। आगे x + y + z, यानी कि x + y + z, इन तीनों डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल
ये जो डिजिट है 6 डिजिट का नंबर, ये कम्प्लीटली 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब है ये 10 से डिविजिबल है, यानी कि 10 से ये डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये 2 से भी डिविजिबल है और ये 5 से भी। तो 2 से और 5 से, तो सबसे पहले 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट 0 और 5 ही होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट डिजिट हमारा जेड है। ठीक है, यहाँ पर जेड है, तो इसमें हम 0 और 5 पुट कर सकते हैं। ठीक, अब चीज़ है कि 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो 2 से डिविजिबल होने के लिए इसमें लास्ट जो जेड है ये 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 2, 4, 6, 8, 0 ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 5 नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ से हमारा जो ये 5 का रूल बता रहा है कि 5 भी हो सकता है, तो यहाँ 5 हम नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि 2 से भी हमको इसको डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तब कि ये 5 से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा, यानी कि ये 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो वाई जेड हमारा यहाँ से कन्फर्म हो गया कि ये 0 होगा। अब हमको वाई जेड को 4 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर जेड हम 0 पुट किए हैं। ठीक है, तो वाई को हम सबसे छोटा पॉसिबल वैल्यू रखना है, तो सबसे छोटा पॉसिबल हमारा वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 अगर रखेंगे तो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो वाई 0 भी रखेंगे तो ये जो नंबर है ये डिजिट ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, अब है एक्स का, तो एक्स का देखने के लिए हमको इसमें 9 का डिविजिबिलिटी देखना पड़ेगा। हम वाई और जेड का निकाल लिए हैं। ठीक है, तो वाई 0 और जेड 0। ठीक है, जेड 0, तो एक्स हम कितना मैक्सिमम रख सकते हैं, एक्स 9 से डिवाइड करने के लिए एक्स को हम 9 रख सकते हैं, एक्स को हम 9 रख सकते हैं। ठीक है, अगर 9 रखने पर देखेंगे कि ये जो नंबर है ये इसका आंसर आ रहा है कि नहीं, तो इसमें हमारा 9 रखने पर जो एक्स प्लस जेड माइनस वाई है, तो ये 9 प्लस 0 माइनस 0, आंसर हमारा 9 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कहीं भी 9 नहीं दिखा रहा है। ठीक है, कोई भी ऑप्शन हमको 9 नहीं दिखा रहा है। अगर हम बात करते हैं कि x भी अगर 0 हो जाए तो ये पूरा जो नंबर है ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा, होगा ना। तो अगर x को हम 0 ले लेते हैं, जेड को भी 0 निकालें और y को भी 0 निकालें, तो ये पूरी कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हमारा जो है सही बता रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा आंसर। ठीक है, तो समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें साइड्स दिया हुआ है ए बी 10 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, सी डी 8 सेंटीमीटर, डी ए दिया है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इस दोनों में अंतर क्या है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, एक हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया, लेकिन इसी को अगर सर्कल के सर्कमफेरेंस पर अगर इसका वर्टेक्स को टच करते हुए बनाते हैं, ठीक है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक चीज़ याद रखिए कि जो इसका एंगल होता है ऑपोजिट एंगल, इन दोनों का सम, अगर ये ए है, ये बी है, सी है और डी है, तो एंगल ये और एंगल सी, इन दोनों का एंगल का जो सम होगा ये 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरे एंगल बी और एंगल डी, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस पर बेस्ट नहीं है, लेकिन इसमें साइड्स जो दिया हुआ है, इसको दिया है कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये आपका 14 सेंटीमीटर दिया है, ये आपका 8 सेंटीमीटर दिया है और ये 12 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए इसमें जनरल जो साइड्स दिया हुआ है उसके लिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे एरिया निकालने के लिए। ये फार्मूला होता है, हमेशा याद रखना है कि एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। एस क्या है, यहाँ सेमी पेरीमीटर है, तो एस हम निकालेंगे ये 10 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा, सभी का सम करेंगे 10 14 24 और 8 32 और 24 और 8 32 और 12 44, इसको 22 आ जाएगा एस। तो 22 में अगर हम 10 माइनस करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, 22 में से अगर 14 माइनस करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, 22 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो ये 14 आ जाएगा, और 22 में से अगर 12 माइनस करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें 8 दूनी 16, अगर बाहर निकालेंगे तो ये 4 निकलेगा, ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 7। ठीक है, अब इसमें से 4 है, 4 को भी बाहर निकालेंगे तो ये 2 निकलेगा, बचेगा 3 और 10 बचेगा यहाँ, और 7 या 21, तो अंदर बचेगा 21 इंटू 10 यानी कि 210। ठीक है, तो बाहर हमारा 8 और अंदर 210। ठीक है, तो 8 रूट अंडर 210, तो ऑप्शन जो ए है इसका सही आंसर होगा 8 अंडर रूट 210। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, जो साइड्स दिया हुआ है ये 75, 34 और 61 सेंटीमीटर दिया है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द
इट्स एल्टीट्यूड corresponding टू द साइड्स विद द लेंथ 34 सेंटीमीटर। यानी एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है। इसको अगर आप अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। ये जो है इसके साइड्स ये बी सी, ठीक है। अगर ये 75 सेंटीमीटर है और ये 34 सेंटीमीटर है तो ये जो है ए सी, ये ए सी जो है ये 61 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो परपेंडिकुलर है ये बाहर की ओर दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा अच्छे से इसका, अगर तो ये परपेंडिकुलर जो है ये बाहर की ओर दिखेगा। तो आपको ये जो साइड्स है उसको आप ट्रिपलेट याद रखिएगा। तो 61 जब आपको दिखे तो आप एक ट्रिपलेट याद कीजिए कि ये 60, 61 और 11, ये तीनों एक ट्रिपलेट बनाता है, ठीक है। तो 61 अगर हाइपोटेनियस है, ठीक है, तो जो बेस हमारा निकलेगा ये 11 और इसका जो परपेंडिकुलर निकलेगा ये हमारा 60 हो जाएगा, ठीक। अब हम दूसरे ट्रायंगल में देखेंगे, इस ट्रायंगल में, ठीक है, ये डी हम मान लेते हैं। तो ए बी डी में देखेंगे, अगर परपेंडिकुलर हमारा 75 है, ठीक है, ये 75 है, ठीक। और इसमें हम साइड्स देखेंगे, एक 60 है, 75 और 60। तो ये भी एक सिंपल फॉर्म देखेंगे तो ये 15 से कट रहा है 3 बार में, 15 से 5 बार में और 15 से 4 बार में। तो 15 से 5, 4 और 3 एक ट्रिपलेट बनाता है, यानी कि 15 3 45। तो 20 से डी तक का जो लेंथ निकलेगा ये 45 निकलेगा, ठीक है, 45 निकलेगा, जिसमें साइड हमारा एक 11 हम निकाले थे, ठीक है, एक 11 निकाले थे। अगर उसको हम माइनस करते हैं तो ये 34 निकल रहा है, जो कि इस साइड का निकल रहा है, ठीक है। तो आपको निकालना था क्या, हाइट। तो हाइट हम जो अभी निकाले एज्यूम करके 60, ये 60 हमारा सही हो रहा है, यहाँ से मैच करवाएं तो ये हमारा 60 सही हो गया, ठीक है। तो इसको ऐसे आप ट्रिपलेट के थ्रू इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसका हम और भी एक बेसिक जो मेथड है इसका बेसिक जो सॉल्यूशन करने का मेथड है, इसमें एरिया निकालना पड़ेगा। सबसे पहले एरिया कैसे निकलेगा, हीरोन्स फार्मूला लगा के, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। यहाँ पर एस आप निकालिएगा तो एस निकलेगा 75 + 61 + 34 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 5 5 10, ये 0 हो जाएगा। 6 और 3 9 और 7 16 और 1 17, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 8 दूनी 16 और 5 85 85 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 85 इंटू 85 में से 15 माइनस करेंगे तो 10 और 85 में से 61 माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना होगा, 85 में से अगर 61 माइनस करेंगे तो ये 9 और 15 24, ठीक है। अब 85 में से 34 माइनस करेंगे तो ये 1 और ये 5 51 हो जाएगा। तो 17 तिया 51, 8 तिया 24, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, 3 निकलेगा बाहर और ये हो गया 17 अंदर और इसमें 17 है, 17 बाहर निकलेगा, ये 5 बचेगा, इसमें ये ख़त्म हो गया, ये 8 बचा इसमें, ठीक है। और इसमें 5 है, इसमें भी, तो 5 भी बाहर निकालेंगे तो इसमें बचेगा कुछ नहीं और इसमें बचेगा 2, तो 8 दूनी 16, ये निकलेगा तो ये 4 निकलेगा बाहर, ठीक है। तो टोटल यहाँ जो निकल के आएगा ये 5 चौक 20 और 17 तिया 51, तो 51 इंटू 20, ठीक है। थोड़ा और स्पेस लेते हैं तो ये हमारा निकलेगा 51 इंटू 20, ये हो जाएगा 2 और 5 दूनी 10, इतना हो जाएगा। ये जो होगा 1/2 इंटू बेस, हमारा ये बेस हमारा 34 हो जाएगा, ठीक है। 34 इंटू हाइट निकालना है तो यहाँ से 17 से कटेगा, 17 से इसको काटेंगे तो ये कितना बार में जाएगा, तो 17 से काटेंगे, 17 6 बार में जाएगा, यानी कि 60, ठीक है। तो हाइट यहाँ से निकाले तो कितना 60 सेंटीमीटर निकला, ठीक है। तो आप ऐसे इसका कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बाकी इसका ट्रिपलेट के थ्रू इसको तुरंत आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपको ये बताना है इसमें कि एक सम जो है 3540 इज डिवाइडेड बिटवीन निशा, समीर और रुपेश इन सच वे दैट देयर शेयर्स आर डिक्रीज्ड बाई 760, 190, 280, देन देयर आर द रेशियो, उन लोग का जो शेयर है उसका रेशियो इतना है। तो ओरिजिनल शेयर क्या था समीर का, ठीक। तो आपको ये चीज़ बताना है तो इसको सॉल्व करना है। तो जो पहले जो टोटल सम है ये 3540, ठीक है। इसमें आप डिक्रीज कर रहे हैं कितना, 760 और 190, फिर 280, तो टोटल कितना आप इसके घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टोटल कर लेते हैं तो 9 6 15 और 8 23 हो गया, 10 इधर और 2 12,
1230 इधर कम कर दे रहे हैं, तो आप टोटल में से ही 1230 कम कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा कितना, इसमें 2 बचेगा, ठीक है, 2310 बचेगा। तो उसके बाद 2310 जो है ये इस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 10:2:9। इन रेशियो का सम जो होगा ये इक्वल होगा 2310 के बराबर, ठीक है। तो रेशियो का सम हमारा 21 है, ठीक है। तो 21 रेशियो 2310 के बराबर होगा। तो 21 से आप डिवाइड करते हैं, सोल्व करते हैं, तो एक बार में 21, फिर एक बार में, यानी कि 110 जाएगा, ठीक है, 110 टाइम जाएगा। तो यहाँ हमको समीर का निकालना है, समीर बीच में है, समीर का जो रेशियो है ये 2 है, तो 2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 220। ये 220 जो है, तो 220 डिक्रीज जब किए उसके बाद का है, ठीक है। लेकिन समीर में हम कितना डिक्रीज किए थे, घटाए थे, कम किए थे 190, तो 190 इसमें और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो टोटल हमारा जो निकल के आएगा यहाँ पर ये 0, 9, 2, 11 और 3, 4, ठीक है, 410 आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ये हमारा इसका सही आंसर होगा, ठीक। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग को वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक। आगे नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। एलसीएम क्या है, एलसीएम जो होता है, एलसीएम को पता होगा कि ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लेक्सन होता है, ठीक है। आपको जब भी अगर नंबर दिया है इसमें से सबसे लोवेस्ट ऐसा नंबर लेना है, सबसे कम नंबर जो कि जो नंबर दिया है उससे वो डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि 2, 5 और 7 ये 3 नंबर है, इन तीनों का आपको एलसीएम लेना है। तो इन तीनों का एक ऐसा नंबर लेना है कि तीनों नंबर से वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों का कितना होगा, 5 दूनी 10 और 7 70। 70 ही एक ऐसा नंबर है कि 2 से भी डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली, 5 से भी और 7 से भी, ठीक है। तो इसी को एलसीएम बोलते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा, प्राइम नंबर में तोड़ना पड़ेगा। तो पहला नंबर जो है ये 5 का क्यूब है, ठीक है। अगला जो है ये 8 है, इसको तोड़ सकते हैं आप 2 में, ठीक है। 2 का क्यूब लिख सकते हैं, उस पर पावर 3 है, ठीक है। तो अगर 2 के पावर 3 और इस पर पावर 2 है तो इसको आप लिखिएगा 2 के पावर 3, ये 2 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6 आप लिख सकते हैं, तो इसका हम लिख सकते हैं 2 के पावर कितना 6, ठीक है। अगला जो है इसमें 12, इसमें भी 2 का पावर 2 है, ठीक है। इस 2 को आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट 8 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ बचेगा 3 के पावर कितना 1। अगला जो नंबर है इसमें, इस नंबर में 5 का पावर 2 है, ठीक है, 5 का पावर 2 लिख दिए। अगला जो नंबर है इसमें 12 का पावर 2 है, यानी कि 2 का पावर 2 है इसमें भी, तो 2 का पावर 2 उसका पावर 2 है, यानी कि 2 का पावर 4 है इसमें। और इसमें 16 भी है, 16 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4, तो 4 इसमें और ऐड करेंगे तो टोटल 2 का पावर 8 हो जाएगा इसमें, ठीक है। और इसमें बचा कितना 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2 भी लिखेंगे इसमें, ठीक है। तो पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, तीसरा नंबर दिया है इसमें 2 का पावर 3 है, 8 का पावर 3 है, इसको 2 का पावर 8 को पहले 2 का पावर 3 में तोड़ेंगे, यानी कि 2 का पावर 3 उसका पावर 3, तो 2 का पावर 3 × 3 9 हो गया, ठीक है। 2 का पावर 9 हो गया। आगे भी 2 मिलेगा हमको, तो और ऐड कर लेते हैं इसमें, तो 2 का पावर इसमें 2 है, उसका पावर 2 है, यानी कि 2 का पावर 4 है, तो इसको ऐड कर लेते हैं इसी में, ठीक है, एक ही जगह लिख लेंगे। अब इसमें 2 का पावर 4 है, 16 को 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, उसका पावर 2, यानी कि 4 दूनी 8, तो इसको 8 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 12 9 21, ठीक है। तीसरा नंबर में जो नंबर है ये, तो 2 का पावर 21 है, ठीक। इसको 2 का पावर 21 लिखेंगे। इसमें एक चीज़ बच गया है 3 का पावर कितना 2 बच गया, 3 का पावर 2 लिखेंगे। तो इस तीनों का नंबर का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है तो सबसे एक ऐसा नंबर लेना कि तीनों से कटे। तो 5 का पावर सबसे हाईएस्ट जो है 5 का पावर 3 है, ठीक है। इसको हम ले लेंगे जो कि इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इसमें तो 5 नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें है तो इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड हो जाएगा। तो 5 का पावर 3 लिए, फिर 2 का पावर सबसे ज़्यादा किसमें है 2 का पावर 21 है, तो 2 का पावर 21 इसको लेंगे ताकि सभी से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 का पावर 2 लेंगे, 3 का पावर 2 लेंगे, तो 3 का पावर 2 लेने से सभी से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा, आप 2 का पावर आगे लिखिएगा तो 2 का पावर 21 इंटू 3 का पावर आगे लिखिएगा 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3, ठीक है। थोड़ा इसमें क्या है कि इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें 2 का पावर 21 ये होना चाहिए, 3 का पावर 2 होना चाहिए और 5 का पावर 3 होना चाहिए, ठीक है। इसका पावर जो है इसको लिखने में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। आप इसको इग्नोर करिए, ठीक है। इसका पावर आप समझिए इसमें, तो ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आप देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और इलेक्शन पर बेस्ड काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है। और इसमें बोला है कि एक इलेक्शन होता है बिटवीन 2 कैंडिडेट के बीच, जिसमें 78%
जिसमें 78% वोटर्स है वो अपना वोट्स देते हैं, ठीक है, जिसमें से 4% वोट्स उसका डिक्लेयर इनवैलिड, मतलब कि अवैध घोषित हो जाता है किसी भी कारण से, टेक्निकल फॉल्ट या अपने उसका जो भी कारण हो, ठीक है, तो इनवैलिड हो जाता है। तो एक कैंडिडेट है ये, उसको 13,572 वोट मिलता है, ठीक है, आउट ऑफ विच 58% वर वैलिड वोट, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा लैंग्वेज में मिस्टेक है, ठीक है, थोड़ा इसमें होना चाहिए कि जो आउट ऑफ विच 58% वर वैलिड वोट्स, यानी कि जो ये जो मिला वोट, ये टोटल वैलिड वोट है उसका 58% है, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड इन दैट इलेक्शन। तो चलिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, एक लाइन में सॉल्व करेंगे। कैसे, तो देखिए, तो आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर मतलब वोटर क्या है नहीं पता, आप एन मान लीजिए उसको, ठीक है। उस टोटल नंबर ऑफ वोटर में कितने परसेंट वोट देने के लिए गए, तो 78%, तो उसका वोट 78% वोट देने के लिए गए थे, तो इसको 78% लिखनी है, 78/100, ठीक है। अब इसमें से 4% ये, तो ये जो हो गया ये क्या है, ये वोट दिए थे, वोट कास्ट किए, ठीक है, यानी वोट दिए थे, इसमें से 4% वोट है ये इनवैलिड हो गया, तो बच्चा जो 96%, तो ये जो हो गया ये हो गया वैलिड वोट, तो 96/100 हो गया, ये वैलिड वोट हो गया। इसमें से 58% है ये, इसका 58% कैंडिडेट ए को मिला, ठीक है, 58% को हम लिख सकते हैं 58/100, ये जो है ये 13,572 के इक्वल है। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 5 से एक बार में कटेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 8 दूनी 111, 116, ठीक है, तो यहाँ से बचेगा ये कितना, तो 917, फिर जाएगा कितना, ये जाएगा 5 तिया 15, 5 दूनी, अच्छा 2 बार गया, ये 3 बार जाएगा, फिर 3 बार में जाएगा, तो 5 8 दूनी 8 तिया 24 और 5 तिया 15 और 2 17, बचेगा कितना 3 और ये 2, फिर 2, फिर नेक्स्ट 4 बार में जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 58 से ये कितना 234 बार कटेगा, फिर 78 से काटेंगे, तो 78 से 7 तिया 3 बार में कटेगा, 7 तिया 21 और 8 तिया 24, ठीक है, ये 3 बार में कटेगा। अब देखिए इस 3 को फिर इससे काटेंगे, तो 3 दूनी और 3 तिया 3 दूनी, ठीक है, 32 बार में कटेगा। तो एन यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये 100, ये 100 और ये 100, लेफ्ट साइड में ऊपर चल जाएगा, तो ये 100, दूसरा 100 और ये तीसरा 100 ऊपर आ गया, और ये जो 32 ऊपर 96 का जो आया था 3 से काटने के बाद, ये नीचे आ जाएगा 32, ठीक है, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा 32। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो 4 से काटते हैं तो ये 8 बार में जाएगा, 4 से ये 25 बार में, फिर 4 से ये काटता है तो 2 बार में, और 4 से फिर 25 बार में, फिर 2 से काटेगा ये 50 बार में। तो यहाँ से 50 × 25 × 25 सॉल्व करेंगे तो 625 को फिर 50 बार 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये निकलेगा 25 और 5 दूनी 10 और 2 12 30 और 1 31, तो 31,250 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ठीक, तो आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा, इसमें देखिए आपको 1-2 बार इसको अगर सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वोटर कास्ट जो दिया उसमें से कितने % वैलिड वोट है, उस वैलिड वोट का कितना % उसको मिला, ठीक है। तो इसको 1-2 बार आप देखिए, सॉल्व हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला कि 200 मीटर का एक लंबी ट्रेन है, ठीक है, जो कि एक मेन को क्रॉस कर रहा है, वॉकिंग मेन, जिसका स्पीड है 6.6 km/h इन द अपोजिट डायरेक्शन इन 15 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, आपको ट्रेन की गति निकालना है। तो एक चीज़ याद रखिए, ठीक है, कि जब भी अगर स्पीड, रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं, ठीक है, रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में है, अगर कोई ट्रेन है और ये बी कोई ट्रेन है, तो दोनों का ट्रेन का लेंथ ऐड कर देंगे, एल लेंथ ऑफ ए, एल लेंथ ऑफ बी, ठीक है। इन दोनों ट्रेन का लेंथ ऐड हो जाएगा, टाइम निकालते हैं, ठीक है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए क्या हो गया कि इन दोनों ट्रेन का लेंथ ऐड हो गया, स्पीड इन दोनों का रिलेटिव निकालेंगे। रिलेटिव में जब भी अगर सेम डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो इन दोनों का अंतर ले लेंगे, ठीक है। तो स्पीड ए और बी का अंतर ले लेंगे, ठीक है, जिसका भी ज़्यादा होगा हमको इसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है। अगर ऑपोजिट रहे, ठीक है, अगर एक इधर से आ रहा है और एक इधर से जा रहा है, तो इन दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, ठीक। तो इसी पर बेस्ड इसको हम लोग देखेंगे। इसमें मेन जो है ये इसका लेंथ नेग्लिजिबल है, ठीक है, इसलिए इसका एल बी जो हम लेंथ दूसरे के लिए थे ये 0 ले लेंगे। दूसरे मेन के लिए या कोई पोल रहे उसके लिए, ठीक है, ट्रेन के कंपेरिजन में ये इसका लेंथ काफ़ी छोटा है, इसीलिए हम इसको नेगलेक्ट करेंगे।
इसीलिए हम यहाँ पर जो लेंथ हो जाएगा ये सिर्फ ट्रेन ये का लेंथ काउंट होगा, और इसके साथ यहाँ पर स्पीड जो होगा इसका रिलेटिव स्पीड, तो ट्रेन के लिए स्पीड हम भी मान लेते हैं किलोमीटर में, ठीक है, प्लस इसके साथ में ये जो स्पीड है 6.6 किलोमीटर पर आवर, ये दोनों ऐड हो जाएगा। इसको चेंज कर देते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 5/18, नीचे 18 को ऊपर ले जाते हैं 18, ये जो निकला ये टाइम निकला, ठीक है, टाइम निकला। अब टाइम जो दिया हुआ था ये 15 सेकंड दिया था। तो यहाँ से सॉल्व करने पर क्या क्या मिलता है, तो 5 से 3 बार में 5 से 40, फिर 3 से ये 6 बार में, ठीक है, और 5 से ये कटेगा तो 8 बार में। अब 8 6 48 हो जाएगा, ऊपर 48 नीचे भी प्लस 6.6, ठीक है, ये एक आ जाएगा। यहाँ से भी प्लस 6.6 ये आ जाएगा 48। यहाँ से भी जो होगा यानी कि स्पीड ये निकलेगा 48 में 6.6 माइनस करेंगे तो 41 पॉइंट कितना 4 निकलेगा, 41.4। तो मैच करवाइए, ऑप्शन आपका ये 41.4 ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सभी आरआरबी के विभिन्न डिफरेंट एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके साथ में हम लोग जो कॉन्सेप्ट है इसको रिकॉल करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है मीडियन। तो आपको मीडियन का सबसे पहले निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला होता है मीडियन का, ये होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H, ठीक है। काफ़ी आसान फॉर्मूला है, ठीक है, 2 बार लिखिए इसको, आपको याद हो जाएगा कंफर्म, ठीक है। तो इसमें L क्या है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। N जो है ये सभी फ्रीक्वेंसी का सम होता है, ठीक है। CF क्या है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी ग्रुप निकलेगा, ठीक है, मॉडल क्लास जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके पीछे वाला फ्रीक्वेंसी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं आप बताते हैं। जैसे कि ये फ्रीक्वेंसी दिया है, ठीक है, तो हर एक ग्रुप का हर एक क्लास का फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करते हुए आप जब आगे लिखिएगा तो सभी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो 5 ये हो गया। अब 5 को अगले ग्रुप वाला अगले क्लास के साथ फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करेंगे तो 7 और 5 12 हो जाएगा। अब अगले ग्रुप में अगले क्लास में कितना है 10, अब 12 को 10 में ऐड करेंगे तो ये 22 आ जाएगा। फिर 13 में ऐड करेंगे 22 को तो ये 35 आ जाएगा। फिर 9 ऐड करेंगे तो ये 44 हो जाएगा और ये 52 हो जाएगा। तो n जो है ये निकालेंगे, तो n जो होता है मीडियन के लिए सबसे पहले n जो होगा निकालना पड़ेगा। n क्या होता है, अगर इवन है तो n जो टर्म होता है, टर्म निकालने के लिए अगर इवन है तो n/2 और n/2 + 1 इन दोनों के बीच जो आएगा ग्रुप वही इसका मीडियन ग्रुप कहलाएगा, मॉडल क्लास कहलाएगा, ठीक है, मीडियन क्लास कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें n हमारा 52 है, 52 है, 52 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 26 आएगा, यानी कि 26 और 27 आएगा, ठीक है, 26 और 27 आएगा। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आपको 26 और 27 किसमें कौन से ग्रुप में दिख रहा है, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 22 है। अब 22 से जैसे ही एवब होगा 35 में अलग ग्रुप में जाएंगे तो आपको 26 और 27 इसमें दिखेगा, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है, ये जो क्लास है, इसी को हम बोलते हैं मीडियन क्लास, ठीक है। तो इसमें से जो सबसे लोअर लिमिट इसका क्लास का जो लोअर क्लास है उसी को L बोलते हैं, यानी कि L हमारा है यहाँ पर 18, तो ये 18 L हो गया। प्लस करेंगे, ठीक है, n/2, तो n हमारा जो था 52 निकाले थे, /2 करेंगे तो यानी कि 26 निकलेगा, तो 26 आएगा। CF यह था कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो हम मीडियन क्लास निकाले हैं इसके पहले का जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको, ठीक है, तो ये 22 है, इसको माइनस करके F यानी कि जो फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास निकालें उसमें फ्रीक्वेंसी कितना है 13 है, तो 13 लिखेंगे इंटू H क्या है, तो ये क्लास का जो लेंथ है यानी विड्थ, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस 24 और 18, इन दोनों के बीच डिफरेंस 6 है। यहाँ से आप सोल्व करिए तो कितना निकलेगा, ये 18 प्लस 26 में से 22 अगर माइनस करेंगे तो ये 4 अपन में 13 इंटू 6, तो 18 इधर है और ये 6 × 24 हो जाएगा। तो 24 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये आपको पूरा सॉल्व करने का ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि आपको ऑप्शन जो दिया है ये काफ़ी दूर दूर दिया है। तो 18 इधर है और 1 पॉइंट समथिंग इधर आएगा, तो 19 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो 19 पॉइंट समथिंग ये जो ऑप्शन आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है, तो इसका सही आंसर ये होगा, ठीक है। तो 19.85 इसको सॉल्व जब करिएगा तो इसका सही आंसर 19.85 ही आएगा, ठीक। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में 11th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एट प्रेजेंट फादर इज 30 years ओल्डर देन हिज सन, इन 12th ईयर द फादर विल बी 3 times एज ओल्ड एज हिज सन।
व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ द सन, यानी कि इसमें बोल रहा है कि फादर जो है ये 3 साल, यानी कि फादर और सन के बीच जो अंतर है ये 30 साल का है, ठीक है। और 12 साल के बाद जो है ये फादर और सन का जो एज का ये रेशियो हो जाएगा, अगर फादर 3 है तो सन 1 हो जाएगा, ठीक है, 3 टाइम्स है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो ईयर्स में दिया हुआ है ये 30 साल दिया हुआ है। तो एक यूनिट यहाँ से 15 साल निकलेगा, ठीक है। ये 15 साल निकला कब, 12 साल पहले, ठीक है, 12 साल बाद का। अब हमको 12 साल पहले का जाना है, तो इसमें 12 साल इसमें घटाएंगे, ठीक है। तो हमको सन का चाहिए था, सन का एक यूनिट कम निकाल लिए 15 साल, अब 12 साल घटाएंगे तो 3 साल यहाँ से बचेगा, ठीक है। तो 3 साल जो होगा इस सन का एज होगा 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स जो है ये ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर सॉल्व करेंगे हम लोग। इसमें दिया है सिंप्लीफाई करना है, साइन का पावर 8 माइनस कोस का पावर 8 इंटू 1 बाई साइन का पावर 4 प्लस कोस का पावर 4 थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आप लोग सभी जानते होंगे, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो आप इसको साइन का पावर 4 थीटा इसका स्क्वायर लेके और कोस का पावर 4 थीटा इसका स्क्वायर लेकर तोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार होगा साइन का पावर 4 थीटा प्लस कोस का पावर 4 थीटा, ठीक है। और एक बार होगा साइन का पावर 4 थीटा माइनस कोस का पावर 4 थीटा, और नीचे ये हमारा साइन का पावर 4 थीटा प्लस कोस का पावर 4 थीटा रहेगा, फिर प्लस 2 कोस का पावर 2 थीटा आएगा। यहाँ से साइन का पावर 4 थीटा प्लस कोस का पावर 4 थीटा, ऊपर भी साइन का पावर 4 थीटा प्लस कोस का पावर 4 थीटा से कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचेगा साइन का पावर 4 थीटा माइनस कोस का पावर 4 थीटा। अब फिर इसको साइन स्क्वायर इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है, यानी साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर एक बार लगाएंगे, यूज़ करेंगे इसमें, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक बार, और एक बार होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये होता है इसका वैल्यू 1, ठीक है। बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अगला स्टेप में ये जो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस होगा यहाँ कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब इसमें से 1 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में है और प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा रहेगा शेष, जिसका वैल्यू आप जानते हैं ये 1 होता है। तो 1 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं 13 नंबर में। इसमें दिया हुआ है कि a प्लस 1 बाई ए, ये दिया है 3, आपको फाइंड आउट करना है a पर पावर 6 प्लस 1 बाई ए पर पावर 6। तो पहले आप a के पावर 6 प्लस 1 बाई ए का पावर 6 डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, पहले इसका स्क्वायर करके फिर क्यूब करके निकाल सकते हैं, या पहले आप क्यूब कीजिए या फिर उसके बाद स्क्वायर कीजिए, तभी ये पावर 6 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, जब भी a प्लस 1 बाई ए अगर दिया हुआ है k, ठीक है, आपको पूछा जा रहा है कि ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, तो आप इसको डायरेक्ट के स्क्वायर माइनस का 2 लिखिए, ठीक है। अगर a प्लस 1 बाई ए दिया हुआ है, सॉरी ए माइनस 1 बाई ए इक्वल टू के दिया हुआ है, और आपको पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, तो आप इसको के स्क्वायर प्लस का 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमको इस पर लगाना है, इस पर हम लगाएंगे तो ये 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, इसमें माइनस करेंगे 2, तो ये जो सोल्व करेंगे तो ये 7 आएगा, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, ठीक है। क्यूब करेंगे तो ये एक स्क्वायर, इसका क्यूब करेंगे तो 1 का पावर 6 आ जाएगा प्लस 1 बाई ए का पावर 6, ये निकलेगा के क्यूब माइनस 3 क्यू, ये होता है डायरेक्ट के क्यूब माइनस 3 के, ठीक है। तो इसमें 7 का क्यूब करेंगे माइनस का 3 इंटू 7 करेंगे, तो 7 का क्यूब होता है 3 4 3 यानी 343 माइनस 21। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 2 2 और ये 3 322। तो ऑप्शन हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही इसका आंसर होगा 322, ठीक है। तो आपको यहाँ तक सभी चीज़ें क्लियर हुआ होगा। आपको 1 मिनट का भी कोई भी आप देख रहे होंगे
तो इधर की बातें हम नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। जो भी आप रिवीजन के पर्पज़ से अगर देख रहे हैं तो ये वीडियो आप 2x और 1.5x पर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए। इसमें दिया है ये, इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप पावर 3 दिया है, इसको हमको कैंसिल करना है, यानी कि इसको काटना है। तो इसका जो है ये पावर 3 में लिखने के लिए 5 का पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका ऊपर 1/3 पावर रहेगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 216 है, इसका भी पावर 3 को 3 के रूप में लिखेंगे ताकि ये 3 कैंसिल हो जाए। तो 6 का पावर 3, इस पर पावर 2/3 दिया है। ठीक, उसके बाद फिर इसमें पावर 2 को हटाने के लिए इस 64 को पावर 2 में चेंज करेंगे तो 8 का पावर 2 आएगा, इसका पावर 1/2 है। तो यहाँ से क्या है कि ये पावर कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा यहाँ पर 5, इधर बचेगा 6 का पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 36 और 8 इसके पावर 1 है तो 8 ही आएगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 8 बचे 40 हो जाएगा इधर, तो 40 × 36 तो सॉल्व करेंगे इधर तो ये आ जाएगा 0 और 6 चक 24 और 4 तिया 12 और 2 14, तो 1440 इसमें आना चाहिए, जो कि ऑप्शन कहीं भी नहीं है। तो इसका एक आंसर लिख लीजिए, ये 1440 इसका आंसर होगा, ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर 1440 होगा। ठीक, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 30% एंड देन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% आर अलाउड, फाइंड द नेट चेंज इन द सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, ये पहले था 100, अब इसमें 30% इंक्रीज हो गया तो ये हो जाएगा अब 130। 100 का 30% 30 होता है, 30 होता है, तो जो नया सेलिंग प्राइस होगा ये 130 हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, आप इधर सक्सेसिव डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो माइनस का 10 डिस्काउंट दे रहे हैं, फिर माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 × 10। आपको पता होना चाहिए कि x% अगर सक्सेसिव दे रहे हैं तो ये हो जाएगा x + x, यहाँ पर अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, इधर ये भी माइनस हो जाएगा यार, ये प्लस हो जाएगा x × x/100। ठीक है, तो इसी पर हम ये इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये लिख लेगा 19%, माइनस का दिखा रहा है ताकि इसका मतलब है कि ये डिस्काउंट में है। ठीक है, तो अगर 19% डिस्काउंट दे रहे हैं तो 130 रुपया है, जो इसमें हम 19% डिस्काउंट दे रहे हैं तो इसका 81% हम निकालेंगे तो ये निकल जाएगा कितना इसका सेलिंग है। ठीक है, तो 81% यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो 1 0 से आप काट सकते हैं। अब 13 से एक बार जाएगा, 3 बार 3 आएगा। ठीक है, तो 13 को 8 बार तो 104 और 105 हो जाएगा, तो 105 हो जाएगा। अब नीचे 1 0 हटाएंगे तो इसके लिए 105.3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले 100 था और अब 105.3 आ जा रहा है। तो इंक्रीज़ कितना हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है 5.3%, जो कि ऑप्शन हमारा आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, बी नंबर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप इधर पहले 10% इसका डिक्रीज निकालिएगा तो 117 लिख लेगा, फिर इसमें 10% इसको डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये लिख लेगा 117, 11.7 इसमें माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसमें लिख लेगा कितना 11.7 माइनस करेंगे तो बचेगा 3 पॉइंट और ये जगह 5। ठीक है, 105.3। तो इस तरह से आप इसका एक सक्सेसिव निकाल सकते हैं या तो डायरेक्ट इसका सक्सेसिव निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 16 नंबर क्वेश्चन में है कि 20% ऑफ ए नंबर इज मोर देन 20% ऑफ 620। तो एक नंबर है n, इसका 20% जो है ये ज़्यादा है, यानी कि इसमें हम घटाएंगे 20% ऑफ 620, यानी कि 20% इसका 620 का। तो ये जब घटाएंगे तो ये 200 के बराबर आएगा, यानी कि ज़्यादा है। कितना है ज़्यादा, 200। ठीक है, यहाँ से n निकालना है तो सॉल्व करेंगे तो आप इधर 20% आप 620 का निकालिएगा तो कितना निकलेगा, तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 124 होगा। ठीक है, n का 20% इसमें घटा रहे हैं 124, जो कि निकल के आ रहा है 200। तो n का 20% यहाँ से निकालें तो यह आ जाएगा 324। ठीक है, अब इसको हमको 100% करना है तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ 20 को 100 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी इधर 5 से मल्टीप्लाई करिएगा। 324 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 और 2 12 और 5 दिया 15 और 1 16, तो 1620। तो 1620 जो है इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए एंड बी
ए एंड बी जॉइंटली स्टार्टेड ये बिजनेस, ठीक। द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 times द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, फाइंड द शेयर्स ऑफ ए इन द एनुअल प्रॉफिट ऑफ इतना, ठीक है। तो इसमें ए है और एक बी है, दोनों कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ए का जो 3 times करता है वो बी के इक्वल होता है, ठीक है। तो बी का जितना इन्वेस्टमेंट होता है उसके 3 times ये इन्वेस्ट करता है, ठीक है। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, तो बी का निवेश अगर 1 है तो उसका 3 गुना ए कर रहा है, ठीक है। और ये 1 साल का कर रहा है तो वार्षिक लाभ दिया है, तो इसके भी टाइम तो सेम है, तो इसका भी टाइम सेम है, तो इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे तो चलेगा। तो जो प्रॉफिट आएगा तो ये 3:1 के रेशियो में आएगा, 3:1 इसके रेशियो में आएगा, ठीक। अब यहाँ पर टोटल प्रॉफिट देखते हैं, तो रेशियो में टोटल प्रॉफिट ये 4 यूनिट निकल रहा है, लेकिन जो यहाँ पर रुपीज़ में दिया हुआ है ये 55,440 दिया हुआ है। तो एक यहाँ से निकलेगा तो 4 से एक बार में जाएगा, 4 तिया 12 और 3 बचेगा, और 8 चौक 32 और 6 चौक 24, ठीक है। 13,860 बचेगा। हमको निकालना था कितना, ए का प्रॉफिट। ए का प्रॉफिट था 3, ठीक है। ए का 3 था, तो 3 से इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 से आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा, 0 इधर आएगा, 6 तिया 18, ठीक है। 8 तिया 24 और 25, ठीक है। और 3 तिया 9 और 2 11, और 3 और 1 4, तो 41,580 आएगा, ठीक है। तो 41,580, तो ऑप्शन नंबर कहीं नहीं मैच कर रहा है, इसको 41,580 आप बना लीजिए, इसका सही आंसर 41,580 ही होगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पर। तो 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, यानी कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो आप ए और बी का जो टाइम दिया हुआ है ये 10 दिन दिया है। बी और सी अगर दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो ये 15 दिन में करते हैं, और सी और ए अगर मिलकर कार्य कर रहे हैं तो ये 20 दिन में कर रहे हैं। तो जब भी इस तरह से दिया है तो आप एक टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं आप लोग कि इसका एलसीएम ले लेते हैं, 10, 15 और 20 का। तो एलसीएम निकालेंगे 60 आएगा, एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा, ठीक है। अब 60 आएगा तब ए प्लस बी का जो इफिशियंसी निकलेगा ये निकल के आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे 60 को तो ये 6 निकलेगा। बी प्लस सी का इफिशियंसी अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 निकलेगा, और सी प्लस ए इसका इफिशियंसी कितना निकलेगा, 20 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 निकलेगा। अब ए बी सी तीनों का सम करेंगे, ठीक है। ए बी सी तीनों का सम करेंगे, लेकिन ये हर ए 2 बार आ रहा है, ए यहाँ भी आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, बी यहाँ भी आ रहा है और बी यहाँ भी आ रहा है, सी यहाँ भी है और यहाँ है, यानी कि ये 2 बार हो रहा है, ठीक है। तो ये जो होगा इफिशियंसी का सम, तो 6 4 10 3 13 आ रहा है। तो ए बी सी का टोटल इफिशियंसी यहाँ से 6.5 निकलेगा, ठीक है। 6.5 निकला। हमको निकालना था किसका, सी का, यानी कि सी का निकालने के लिए ए और बी का इफिशियंसी यानी 6 है, तो इस टोटल इफिशियंसी में 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा 0.5। तो 0.5 निकला इफिशियंसी किसका, सी का, ठीक है। अब सी का जो इफिशियंसी है 0.5 के, इसी इफिशियंसी पर, ठीक है, इसी इफिशियंसी पर 60 यूनिट वर्क है, इसको काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो 0.5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, तो ये 12 25 60 यानी कि 120, तो 120 दिन इसको सी को लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो, दिया हुआ है रेशियो में, ठीक। इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज, टोटल सरफेस एरिया भी दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया जो निकालने का फॉर्मूला होता है किसका, क्यूबॉइड का, क्या होता है ये 2 × L × B प्लस B × H प्लस H × L, ठीक। तो इसमें हम पुट करेंगे रेशियो, तो L × B यानी कि 5 × 3 15 हो गया, B × H यानी कि 3 × 6 3 × 2 6 हो गया, प्लस H × L यानी 2 × 5 10 हो गया। अब देखिए इसमें अगर इसका फैक्टर ले लेते हैं, x से मल्टीप्लाई रेशियो है यानी कि ये फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, तो अगर 5x इसको ले लेते हैं, 3x इसको ले लेते हैं, 2x इसको ले लेते हैं, तो सभी को ये हो जाएगा क्या, x² हो जाएगा, इसमें भी x² हो जाएगा, इसमें भी x² होगा, यानी सभी में स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये x² इसको ले लेते हैं, जो कि इक्वल है किसके इक्वल है, तो 992 मीटर स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ से हम सोल्व करते हैं, तो ये 4 बार में जाएगा 8 और 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12,
ठीक है। इसके अंदर जो रेशियो इसका सम होगा 15 और 10 25 और 6 31, 31 इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से 31 से इसको सॉल्व करते हैं, एक बार में 31 जाएगा, इधर बचेगा 9 और 9 18 यानी कि 186। अब 31 को 6 बार से डिवाइड करेंगे तो ये 16 बार में जाएगा, तो एक्स स्क्वायर जो निकला ये 16 निकला। तो एक्स यहाँ से निकलेगा प्लस माइनस का 4, ठीक है। हमको प्लस से चाहिए क्योंकि ये क्या है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो हमको प्लस से मतलब है। तो हमको वॉल्यूम निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच। तो सभी में एक्स एक फैक्टर है, तो सभी में एक्स अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब निकल जाएगा, ठीक है। तो 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू सभी में एक्स को मल्टीप्लाई किए तो क्या निकला, एक्स का क्यूब निकला, ठीक है। तो एक्स हम यहाँ 4 लेंगे, तो एक्स का 4 का क्यूब यहाँ पर हमको पुट करना पड़ेगा। तो 5 दिया 15 दूनी 30 इंटू 4 का क्यूब लेंगे, तो 4 का क्यूब हो गया 64। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 6 तिया 18 और 1 19, तो 1920। तो 1920 आपको ऑप्शन नंबर ये में मिलेगा, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक सभी चीज़ें क्लियर हुआ होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पर दिया हुआ है कि 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर ग्रीन, ठीक है। अगर 100 नंबर है, ठीक है, 100% है, इसमें से 40% जो है 40% ये क्या है, ग्रीन है, ठीक है, ये ग्रीन है। इसमें से बोल रहा है कि 25% यार रेड। अब इस 100% में 25% जो है ये रेड है एंड 15% यार ब्लू, यानी कि इसी 100% में 15% जो है ये ब्लू है, ठीक है। एंड रिमेनिंग 20 और येलो। तो परसेंटेज में अगर देखते हैं तो कितना रिमेनिंग बचता है, तो 40 तो ग्रीन हो गया, 25% रेड हो गया और 15% ब्लू हो गया। तो 40 और 25 65 और 15 कितना हो गया, 70 10 80। तो बच्चा कितना रिमेनिंग हमारा कितना बचा, 100 में से अगर 80% माइनस करते हैं तो ये 20% बचा, ठीक है। तो 20% जो है ये रिमेनिंग, ये क्या है, येलो है। कितना येलो है, 20 येलो है, ठीक है। तो 1% यहाँ से निकालेंगे तो एक बॉल के निकलेगा। तो हमको निकालना था कितना, हाउ मेनी ग्रीन बॉल कितना है, 40%। तो 40% है तो इसको 1% का वैल्यू 1 बॉल के बराबर है, तो 40% का वैल्यू 40 बॉल के बराबर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है इसका सही आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन में इसमें बोल रहा है कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। इस कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 3000 का, ठीक है, 2 साल के लिए 20% के पर एनम पर, और कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है। ये चीज़ भी आप हमेशा पढ़िएगा कि कंपाउंडेड एनुअली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, ये चीज़ दिया रहता है। तो उसके हिसाब से हम लोग का रेट रहता है, ये चेंज होता है, ठीक है। रेट चेंज होगा, टाइम भी चेंज होगा। तो एनुअली में हमको कुछ नहीं करना है, एनुअली दिया हुआ है, रेट भी और टाइम भी दिया हुआ है। तो अगर 20% को फ्रैक्शनल वैल्यू में देखते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो ये 1/5 होता है। तो 5 से पहले साल में 5 से ये 6 हुआ, अगले नेक्स्ट साल में 5 से ये फिर 6 हुआ, ठीक है। तो ये 2 साल का प्रोसेस है। 2 साल में क्या हुआ, ये 25 से 36 हो रहा है। तो कितना इसमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 36 में से 25 अगर माइनस करते हैं तो ये 11। तो 11 क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 11 हमारा निकालना है, 11 का ही वैल्यू निकालना है हमको। 25 जो दिया हुआ था ये 3000 के बराबर दिया हुआ था, सॉरी 3000 के बराबर दिया हुआ था। तो 25 से काटते हैं इसको, तो 25 एक बार में यहाँ बचेगा 5, ये 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50 यानी 120, ठीक है। हमको 11 का निकालना है, तो 120 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 3 और 1 इधर 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो 1320 इसका जो होगा, इसका सही आंसर होगा 1320, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 30% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 10% शेयर अलाउड। ये तो क्वेश्चन अभी हम लोग जस्ट देखे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि फाइंड द टॉप ऑफ ये बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ये बिल्डिंग 15 मीटर हाई। द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग टू द पॉइंट, ठीक है। तो अगर ये मोटा मोटी में आपको समझाएं कि अगर ये बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है 15 मीटर। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, ये चीज़ समझिए। अगर कोई एक पॉइंट है, इस बिल्डिंग के टॉप से एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 45। तो आपको अल्टरनेट एंगल से ये एंगल मिल जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 45, ये भी हो जाएगा, ठीक है।
तो 45 के केस में क्या है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और एक एंगल आपको 45 दिया हुआ है, तो जो परपेंडिकुलर होगा ये एक और जो बेस होगा इसका एक रेशियो एक में आएगा और जो हाइपोटेनियस होगा ये √2 आएगा। ठीक है, तो रेशियो हमको निकल गया। रेशियो में जो परपेंडिकुलर हाइट है इसका यानी कि बिल्डिंग का जो हाइट है ये दिया है एक रेशियो है, लेकिन ये एक्चुअल में 15 मीटर के बराबर है। ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस पूछ रहा है बिल्डिंग का और इस पॉइंट से बीच की दूरी ये भी एक है, तो इसका भी 15 मीटर आएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये 15 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 के पावर दिया हुआ है x माइनस वाई, ये इक्वल है 125 के, और 5 का पावर दिया हुआ है x प्लस वाई, ये दिया हुआ है इक्वल है 3125 के। x का वैल्यू निकालना है, x का क्या मान होगा वो निकालना है। तो इसको जो दिया है, तो अगर आप ये चीज़ जानते हैं कि a के पावर m है और a के पावर n है, ये दोनों इक्वल है, तो अगर बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी पर इसको बेस्ट सॉल्व करेंगे। तो इस इधर पावर है, इधर बेस है 5, तो इसका भी बेस 5 बनाना है। तो 5 के बनाने के लिए इसको लिख सकते हैं 125 को 5 का पावर 3, और इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 4, इसको 5 का पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो x माइनस वाई यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई ये इक्वल हो जाएगा 3 के। ठीक है, 3 से इक्वल हो जाएगा, और x प्लस वाई ये बराबर हो जाएगा पावर जो इधर 5 है इसके बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आप सोल्व कीजिएगा तो x निकल के आ जाएगा, कितना निकलेगा, तो x निकलेगा 3। ठीक है, x निकलेगा 4, हाँ 4 निकलेगा इधर। ठीक, अब सोल्व कर दीजिए, 2x इधर आएगा तो ये 8 आ जाएगा, x इधर से सोल्व करेंगे तो ये 4 निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक, अगला लास्ट क्वेश्चन जो 25 नंबर में है, इसमें दिया व्हाट इज द एवरेज निकालना है ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 63। तो अगर नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है n तक जाता है, तो इसका एवरेज जो निकलता है ये होता है n+1/2। ठीक है, अगर इवन नंबर रहता है, ठीक है 2 + 4, अब इसका एवरेज निकालना है 2n होगा। ठीक है, तो इसके लिए एवरेज होगा क्या, n+1, और ओड नंबर के लिए क्या होगा एवरेज 1 + 3 प्लस इसी तरह से n-1। ठीक है, तो ये जो एवरेज होगा ये n होगा। तो इसके लिए नेचुरल नंबर के लिए एवरेज निकालने के लिए ये n+1 पर पुट करेंगे, n+1/2। तो n जो है ये लास्ट टर्म ये 63 है, तो 63 + 1/2 कितना निकलेगा, 64/2, तो निकलेगा कितना 32। तो 32 नंबर ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए बेस्ट 25 क्वेश्चन देखें, तो आज के लिए हम लोग इतने हैं। और इसके साथ साथ में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए इसके जितने भी फॉर्मूला है उसके लिए भी एक हम लोग रिवीजन के लिए लाएंगे। ठीक है, और साथ में इसी तरह से 25-25 क्वेश्चन का 10 सेट हम लोग सोल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को भी रिकॉल करेंगे। और वीडियो आप लोग को अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।